राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या के बाद अब राजस्थान में जो गैंगस्टरों का वर्चस्व एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। गैंगस्टर और गैंग वॉर की खबरें जहां अब रोजाना सामने आ रही है, वहीं पुलिस अब इस पूरे हत्याकांड में जांच पड़ताल करते हुए एक एक आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। तो राजू टेहट हत्याकांड के मामले में अब एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और उसे भी अब पूछताछ के लिए ले जाया गया है। पहली चर्चा इस खबर में इस बात की करेंगे कि राजू टेहट के हत्याकांड में शामिल आरोपी गिरफ्तार हुआ, वो कौन है और आखिर उसका क्या कुछ रोल था। दूसरी चर्चा इसी मामले में राजू टेहट हत्याकांड के मामले की जो गैंगस्टर जिम्मेदारी लेता है रोहित गोदारा, तो रोहित गोदारा कब पकड़ा जाएगा, इस बात की भी चर्चा करेंगे। और साथ ही रोहित गोदारा के बड़े भाई का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रोहित गोदारा के बड़े भाई रोते हुए, लिटरली वो रो रहे हैं और बता रहे हैं, युवाओं को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि रोहित गोदारा को देखकर उन्हें फॉलो ना करें। और बाकी क्या कुछ है इस वीडियो में, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो गैंगस्टर राजू टेहट, जिसकी अब से 10 या 11 दिन पहले राजस्थान के सीकर जिले में उसी के घर के बाहर बदमाशों ने गोलियों से भून डाला था। उससे 25 से ज़्यादा गोलियां मारी गई थी और गोली मारने के बाद बदमाश वहाँ पर एक निर्दोष व्यक्ति ताराचंद कड़वा सरा खड़े थे, उनको भी मारकर उनकी गाड़ी छीन के वहां से भाग जाते हैं। और उसके बाद कई सारे जाट समाज के बड़े नेता वहां धरने पर बैठ गए, सीकर के बाजार को बंद करवा दिया गया और राजू टेहट के हत्यारों को गिरफ्तारी करने की मांग उठने लगी। और उसके बाद महज 24 घंटे में उन सभी शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया जो इसके मास्टरमाइंड थे या फिर जो वहां पर गोलीकांड को अंजाम देने के लिए बदमाश पहुंचे थे। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में रोहित गोदारा फरार चल रहा है। लेकिन साथ ही वहां के SP कुंवर राष्ट्रदीप ने एक बयान में कहा था कि जितने भी आरोपी इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। तो उसी कड़ी में देखा गया कि 11 गिरफ्तारियां हो चुकी थी, एक गिरफ्तारी और हुई है। जो इस बार गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है वो बीकानेर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और ये कार्रवाई गिरफ्तारी की गंगा शहर थाना क्षेत्र के किस्मी देसर में हुई है, जहां से पुलिस ने उमेश माली नाम के युवक को हिरासत में लिया है, जिसके बाद आरोपी युवक को सीकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। तो इस मामले में जैसा मैंने पहले कहा, 11 आरोपी अब तक पहले गिरफ्तार हो चुके थे। एक आरोपी उमेश माली भी गिरफ्तार हो चुका है बीकानेर पुलिस के द्वारा और उसे भी अब पूछताछ के लिए ले जाया गया है। उससे भी कई सारे सवालों के जवाब पुलिस करेगी। तो राजू टेहट हत्याकांड के मामले में एक अपडेट है। लेकिन दूसरी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो है रोहित गोदारा के बड़े भाई को लेकर, क्योंकि रोहित गोदारा के बड़े भाई ने सोशल मीडिया पर आके एक भावनात्मक पोस्ट की है और एक वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने राजस्थान के उन युवाओं को मैसेज देने की कोशिश की है कि रोहित गोदारा कोई हीरो नहीं है। रोहित गोदारा को देखकर कोई उसकी तरह बनने की कोशिश ना करे। अगर आप कुछ बनना ही चाहते हैं तो IAS IPS बने, ना कि रोहित गोदारा को अपना रोल मॉडल समझे। तो युवाओं से बहुत ही भावनात्मक अपील उन्होंने की है और रोहित गोदारा के बड़े भाई ये सब बताते बताते फपक कर रो पड़े उस वीडियो में। उन्होंने ये कहा कि आज से 13 साल पहले रोहित गोदारा से उस वक्त पूरे परिवार का संबंध खत्म हो चुका था जब उसे दहेज के मामले में गिरफ्तार किया गया था या फिर उसके बाद वो जुर्म की दुनिया में उतर गया था। तब से हम लोग उससे कोई मतलब नहीं रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी 13 सालों तक उनकी पूरे परिवार की जो जिंदगी है वो नर्क से बदतर हो चुकी है। ये गैंगस्टर अपराध तो करते हैं लेकिन उसके बाद उनके परिवार का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। तो फिलहाल उन्होंने युवाओं से खासतौर से अपील की है कि भैया आप IAS बनिए, PCS बनिए या फिर और कुछ बनिए, लेकिन जुर्म की दुनिया में जाकर गैंगस्टर कभी मत बनिए, वरना आप तो जाएंगे ही जाएंगे। आपका पूरा परिवार जब तक जिंदा रहेगा परेशान रहेगा। उनकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है जो गैंगस्टर के परिवार के लोग होते हैं। तो कम से कम इस बड़े भाई के भावनात्मक अपील को समझिए और जो युवा ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं कम से कम वो देखें कि आखिर एक गैंगस्टर का भाई कितना परेशान, आखिर वो आप लोगों को समझाने के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहा है बेचारा, वीडियो बना के और रोता हुआ क्यों आप लोगों के समक्ष वो वीडियो पेश कर रहा है। सीधी सी बात है, कोई भी नहीं चाहता है कि जैसे उनका बेटा, उनका भाई इस तरह से जब जुर्म की दुनिया में आ गया तो कोई भी युवा इस तरह से जुर्म की दुनिया में आए। वैसे आपसे बता दें कि रोहित गोदारा को लेकर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रोहित गोदारा की लोकेशन अभी पुलिस
ट्रैक नहीं कर पाई है कि इस वक्त वो कहाँ पर है, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर नहीं बल्कि विदेश में बैठा हुआ है। लेकिन रोहित गोदारा की जो एक तस्वीर सामने आई है, आप इसको खुद देखिए। इस तस्वीर में देखकर आप कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि रोहित गोदारा इस वक्त हिंदुस्तान में ही छिपा हुआ है कहीं, और हिंदुस्तान के अंदर वो इसलिए छिपा हुआ है क्योंकि इस तस्वीर में जो सामने बैठा हुआ शूटर दिख रहा है वो वही शूटर है जिसका नाम सतीश बताया गया था, सतीश पहलवान, जो हरियाणा के चरखी दादरी का रहने वाला था, जिसकी गिरफ्तारी अभी हुई है। और ठीक एक चारपाई पर लेटा हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो रोहित गोदारा बैठा हुआ है। तो यानी कि जब शूटरों ने इस हत्याकांड को अंजाम देने की कोशिश की थी, उससे पहले बाकायदा इनके बीच में मीटिंग भी हुई होगी और रोहित गोदारा इनके साथ उस वक्त मौजूद था। तो इस तस्वीर को देखकर ये अंदाजा लगाना कि रोहित गोदारा हिंदुस्तान के अंदर छिपा हुआ है तो गलत नहीं है। वैसे रोहित गोदारा के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के बीकानेर जिले के लूणकरणसर के कपूरीसर गांव का रहने वाला है। इसके भाई, पिता, माता सब वहीं आज भी उस गांव में रहते हैं। इसका एक घर और कहीं बताया जाता है। सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी इसका नाम सामने आया था, और सबसे पहले कहा गया था कि आज से 13 साल पहले, जैसा रोहित गोदारा के बड़े भाई भी कह रहे हैं कि 13 साल पहले इसकी पत्नी ने इसके खिलाफ दहेज वाला केस किया था और तब से ये जुर्म की दुनिया में आ गया। तो 15 बार ये जेल से अंदर और बाहर आ जा चुका है। तो ये एक कुख्यात गैंगस्टर बन चुका है। लेकिन इसका इनाम की बात करें तो इनाम की राशि जो इसके ऊपर अभी तक लगाई गई है वो 5,000 रुपये की इनाम राशि लगाई गई है। लेकिन जिस हिसाब से इसके कृत्य हैं, जिस हिसाब से इसके वारदात हैं, इनाम की राशि कहीं ना कहीं बढ़ानी चाहिए, तभी जाके रोहित गोदारा कम से कम एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कहलाएगा।